बाबा महाकाल की नगरी में नवरात्रि धूमधाम से मनी। शहर में कई जगह विशाल गरबों का आयोजन हुआ। इन्हीं गरबों के क्रम में अपनी विशिष्ट जगह बनाई संस्था अलख उज्जैनी द्वारा आयोजित गरबे ने। मक्सी रोड डालडा फैक्ट्री मैदान में आयोजित इस गरबे में फिल्मी गानों का कोई स्थान नहीं था। सनातनी रूप देकर आयोजकों ने गरबे को विशिष्ट ऊंचाइयां प्रदान की। गरबा प्रशिक्षक प्रियांशी गोस्वामी के नेतृत्व में गरबे में भाग लेने वाली कन्याओं ने अनुशासित ढंग से प्रभावशाली गरबा प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का रोचक संचालन सुदर्शन आयचित और विजय गोस्वामी ने किया। कार्यक्रम में भाजपा माधवनगर मंडल अध्यक्ष हरीश सोलंकी ने भजन गाकर श्रोताओं को भक्ति रस से ओतप्रोत कर दिया। गरबे में प्रतिदिन क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में उपस्थित रही। संस्था अध्यक्ष आनंद सिंह खींची ने नवाचार करते हुए कई प्रेरक कार्य किए, जिसमें संचालक द्वारा उज्जैन पर आधारित धार्मिक प्रश्न पूछना व उपस्थित दर्शकों द्वारा सही उत्तर देने पर धर्म ग्रंथों से सम्मानित करना, क्षेत्र के प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच देना, निमाड़ी और मालवी भजनों के गरबों को मंच पर स्थान देना आदि शामिल रहे। आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पधारे और आयोजकों तथा गरबा करने वाली कन्याओं को प्रोत्साहित किया। प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठित हस्तियां अतिथि के रूप में उपस्थित रही। अंतिम दिन नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव के मुख्य आतिथ्य में गरबा करने वाली कन्याओं को शास्त्र और शस्त्र सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साथ ही आयोजन में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। सनातन संस्कृति का महापर्व, माँ शक्ति की आराधना, माँ शक्ति की साधना का महापर्व पिछले 8 वर्षों से संस्था अलख उज्जैनी परिवार की ओर से, संस्था अलख उज्जैनी के सभी सदस्यों की पूरी टीम से और हमारे प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संरक्षक आदरणीय दादा नारायण यादव जी की प्रेरणा से यहाँ पर पिछले 8 वर्षों से निरंतर माँ शक्ति की आराधना गरबा के माध्यम से की जा रही है। निश्चित ही हमारे सभी साथियों ने मिलकर के इस मंच को सजाया है और पूरे 10 दिन माँ शक्ति की आराधना यहाँ पर हुई है। पूरी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सनातन को लेकर के और सभी धार्मिक आयोजनों पर यहाँ पर गरबे का आयोजन, डांडिया का आयोजन यहाँ पर किया गया। हमारी बिटिया प्रियांशी गोस्वामी के मार्गदर्शन में, उसके कुशल नेतृत्व में हमारे आदरणीय भाई साहब सुदर्शन जी, इनका सफल संचालन यहाँ पर रहा। विजय गोस्वामी जी, हरीश सोलंकी जो पूरे समय यहाँ पर रहे और पूरी टीम, अनिल गिरी जी, खुशहाल गुप्ता जी और हमारे सभी सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और इस क्षेत्र के सभी सहयोगदाता, जिनके माध्यम से, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अगर होता है तो वो कोई भी एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। सभी के सहयोग से जो यहाँ पर आ पाए हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, लेकिन जहाँ पर भी, जिस स्थान पर भी उन्होंने किसी न किसी रूप में यहाँ पर सहयोग किया, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब मिलकर के अपनी संस्कृति को इसी प्रकार आगे बढ़ा करके रखें, इसी मंगल कामना करता हूँ। नवरात्रि के अवसर पर सभी ने पूर्ण सहयोग देकर के इस आयोजन को सफल बनाया, मैं उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर एक अनूठा आयोजन आज संस्था अलख उज्जैनी ने एक प्रेरणा देने का कार्य किया है। सभी बच्चों को शस्त्र और शास्त्र जो हम अपनी बच्चियों को हमने यहाँ पर दिया है, मैं चाहूँगा कि सभी सांस्कृतिक संस्थाएं जो इस प्रकार का इवेंट करती है वो कहीं न कहीं प्रेरणादायक कोई न कोई आयोजन करती रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी को शस्त्र और शास्त्र का
पूरा ज्ञान बताएं, उनका महत्व बताएं, ऐसी सबसे अपेक्षा करता हूं। पुनः सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। कल विजयादशमी, उसकी शुभकामनाएं। आप सब ने यहाँ पर इस पूरे इवेंट को सफल करवाया, पूरा कार्यक्रम हमारा सफल रहा, उसके प्रति क्षेत्र की जनता जनार्दन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस प्रशासन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं सर्वप्रथम तो माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अभी तक तो एज ए प्रशिक्षक मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ता रहा, लेकिन ये जो माँ भगवती वाग्देवी की ऐसी अनुकंपा मुझ पर है और जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, उसकी महती भूमिका संचालक के रूप में संस्था अलख उज्जैनी, इतना बड़ा परिवार मुझे मिला। 9 दिन तक इस परिवार के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग भावों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। सनातनी मंच से सनातनी प्रश्नों का पूछना और जनता को उसकी विषय वस्तु को बताना, और विशेष रूप से हमारी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो परिवर्तित संस्कृति, जो आजकल एक जो गंदी बयार चल रही है, जो हम कह सकते हैं कि लोग आधुनिकता की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो लोग मैं कह सकता हूँ जो फुहड़ता हो रही है, उनसे दूर हट करके 9 दिन तक बिल्कुल साफ और स्वच्छ माहौल में हमने माँ की आराधना की है। और बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि लगातार 9 दिन तक इस आराधना में साक्षात देवी की उपस्थिति रही और हर एक बेटी ने अपने अलग अंदाज में काम किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मंच है जिसने एक इतिहास रच दिया। यह संस्था अलख उज्जैनी का मंच बेटियों एक साथ कम से कम 50 से ज़्यादा बेटियों के हाथों में तलवार और हाथों में शस्त्र और शास्त्र दोनों देकर के वाकई एक स्वर्णिम इतिहास मालवा की माटी के इन सभी सपूतों ने रचा है। मैं पुनः संस्था परिवार के सभी पदाधिकारी एवं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इतने बड़े मंच पर मुझे संचालन करने का सुअवसर दिया और मुझे इस मंच ने वो सम्मान दिया जिसके नाम से मैं जाना जाता हूँ, आचार्य नंदी सम्मान। और वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय है कि मैं इस मंच से उस पुरस्कार को प्राप्त कर रहा हूँ। आने वाले समय में और कई कलाकार और कई ऐसे बड़े उभरते हुए कलाकारों को संस्था अलख उज्जैनी मंच देगी और वो देने का कार्य करती है। अंत में कहूँगा कि मैं शिप्रा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मृत्यु भी मुझे भय नहीं दिखला सकती क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभ।